हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे क्लासेस। कैसे हो आप सब? नमस्कार है आप सभी का अपने प्यारे से YouTube से चैनल में। और आज कंटिन्यू क्यों करना है, आज एंड करेंगे अपना इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। कुछ नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, सब आपको बता दूंगा मैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें होती हैं। इसके अलावा जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको और डीप में मिल जाएगा, जो आपको मेन मोटिव बातें हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, पावर क्या होती है। ओके, कितने बच्चे आ चुके हैं क्लास में? 8 स्टूडेंट आ चुके हैं। ख्वाहिश, नितिन, ज्योत्सना, नवनीत, रमन, देवेंद्र, अभिनव। चलो अभी ये बता दो किसी को कोई डाउट तो नहीं है या क्लियर है? सर I1 और I2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? वो I1 I2 की वैल्यू नहीं होती, वो मेरा सोचने का तरीका है कि दो पार्ट में आपका करंट चेंज हुआ, बढ़ चुका। तो उसके लिए मैंने 2 लॉ सिखाए हैं सीरीज पैरेलल में, कि पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम रहती है, सीरीज में हमेशा करंट सेम रहता है। तो वो दोनों चीजें मैंने आपको सिखाई भी हैं एग्जांपल में करके। ये सेम काम आपको करना होगा, विदाउट प्रैक्टिस नहीं आएगा, ये भी मैं बता दूं, विदाउट प्रैक्टिस नहीं आएगा। काफी सारे एग्जांपल सोल्व करो। खैर जिन्होंने बोर्ड की तैयारी अच्छी कर रखी है उनको आता ही होगा, थोड़ा लेवल का मैंने करा दिया आपको, ठीक है। बाकी ख्वाहिश कल था क्लास में, ख्वाहिश समझ आ गया था? रमन, नवनीत, नितिन, इलेक्ट्रिसिटी में मतलब अब कोई ऐसी चीज जो नहीं आती हो। आज अपन करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। खत्म करते हैं इस टॉपिक को भी। गुड इवनिंग प्रवीण, क्या हुआ? सुनो, आज खत्म करेंगे इस चैप्टर को, टॉपिक को। चलो स्टार्ट करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बड़ा आसान है, निपटाते हैं इसको। देखो, कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कई बार तो क्या रोज ही करते हो, गर्मियों में पंखा चलाते हो, पंखा चलते घंटे बाद गर्म हो जाता है, ठीक है। कई बार किसी ने अगर बल्ब को हाथ लगाया हो, बल्ब को हाथ लगाना मतलब उसके पास ऐसे हाथ लेके गए हों, जब वो चमक रहा हो, ग्लो कर रहा हो, तब आपको लगता है यार कुछ ना कुछ हीटिंग तो आ रही है। या सबसे बेस्ट, करंट दिया, प्रेस से मम्मी ने कपड़े प्लेन कर दिए, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा कई बार जो मिक्सी होती है आपकी, मिक्सी बोलते हो क्या, ग्राइंडर जो होता है जिसमें मम्मी वो चटनी बनाती है, या लाइक कई बार मसाला पीसते जिसके अंदर, कई बार जूसर में जूस बनाते हो, वो मिक्सी बहुत गर्म हो जाती है, ऐसे मोटर घूमती रहती है, वो गर्म हो जाती है करके, ठीक है। या और ही एक और एग्जांपल जो बेस्ट है आपका, जो आप नोटिस करते हो, बल्ब वाला सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको पता है येलो कलर का जब बल्ब आया करता, तब आपने एक्सपीरियंस किया कि जब वो बाहर से आप उसको हाथ लगाओगे ना ग्लो करते टाइम, तो हीटिंग मिलेगी। हीटिंग कहाँ से आ रही है भाई? हीटिंग कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो देखो, कोई भी कंडक्टर,
ठीक है। जब उसमें किसी लॉन्ग टाइम तक आपकी हीट जाएगी, हीट नहीं करंट जाएगा। मान लो कि मैंने आपकी बना दी ये कंडक्टिंग वायर, थ्योरेटिकल काम है, हो जाएगा थोड़ी सी देर में ही। या मान लो आपकी कंडक्टिंग वायर है, मान लो कॉपर की, एल्यूमिनियम की, आयरन, सिल्वर, जो भी मानना चाहो मान सकते हो, ठीक है। अगर इसकी रेजिस्टेंस R है, इस वायर की रेजिस्टेंस क्या है, R है। अगर इसमें T टाइम तक करंट चला गया, T टाइम तक करंट मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 घंटा, 3 घंटे, ऐसे, ठीक है। और इसके अराउंड मैंने क्या लगा रखा है, V पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब करंट जाएगा I, जब करंट जाएगा I, तो जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है कि जो हीट होगी, जो हीट होगी वो होगी आपकी पावर इनटू टाइम। जो हीट होगी, क्योंकि हीट एक एनर्जी है, एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम। अगर छोटा सा 9th में पढ़ा हो तो, या पावर क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना। तो हीट क्या होती है, एनर्जी होती है। पावर आपकी वाट में होती है, W ये बताऊंगा पावर क्या होती है, लेकिन इतना समझो जो हीट क्या होती है, पावर इनटू टाइम होती है, ठीक है। और जो फिजिक्स में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी में जो पावर होती है, दैट इज V इंटू आई इंटू टी, ठीक है। अब पावर क्या होती है, V इंटू आई, ठीक है, इंटू में टाइम कर दिया T। V की वैल्यू क्या होती है आपकी, IR, V की वैल्यू क्या होती है आपकी IR, ठीक है। यानी कि V की वैल्यू IR मतलब I² RT, ये है आपका हीट। तो ये क्या बोलता है फॉर्मूला, जूल लॉ ऑफ हीटिंग बोलता है कि अगर आपके सर्किट में V वोल्ट आपने लगाई, ठीक है, V वोल्ट की बैटरी लगाई, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस R है वायर का, और अगर आपने T टाइम तक उसमें हीट और टाइम करंट दे दिया, तो हीट जो जनरेट होगी वो क्या होगी, I² RT होगी। थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ, देखो क्या समझ आ रहा है अपने को। जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है I² के, हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है R के, हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टाइम के, मतलब तीनों के प्रोपोर्शनल है। कोई एक भी इनमें से बढ़ेगा, आपकी हीट बढ़ने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लो टीवी चलाया, टीवी चलाते हो, ठीक है, टीवी चलाने के बाद मान लो आपने 1 घंटा टीवी चलाया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है आपका, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, आपके मम्मी पापा बोलते होंगे भाई टीवी को बस बख्श भी दे, बंद भी कर दे, गर्म कर रखे टीवी को थोड़ा ठंडा होने दे। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे आप करंट देने का किसी कंडक्टर से, क्या होगा, उसकी हीट बढ़ती जाएगी, ठीक है, उसमें तापमान बढ़ेगा, कभी ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि जल ही जाएगा, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट R, आपका जो ये R है, ये है रेजिस्टेंस। मैंने आपको एक बात बताई थी, कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, हैं? अब एक बात बताओ, ट्रैफिक है, ट्रैफिक लगा हुआ है जो रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है। अब आपको एक बात बताऊं, जिस वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाए, जिस वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाए मतलब ट्रैफिक जैम बढ़ जाए कि इलेक्ट्रॉन है ना फ्रीली तो मूव कर ही नहीं सकते, वो क्या होंगे, एक दूसरे से टक्कर खाते हुए मूव करेंगे, तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी, वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, कि जिस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी हीट ज्यादा। करंट ऑब्वियस ही बात है, जितना ज्यादा करंट डालोगे, जैसे मिक्सी होगी, मिक्सी को जितनी ज्यादा गर्म करो, जितना ज्यादा करंट दोगे उतनी ज्यादा वो गर्म होती जाएगी, है ना। तो आपकी ये है जूल लॉ ऑफ हीटिंग, कि अगर कोई आपका सर्किट है जिसमें करंट I जा रहा है, रेजिस्टेंस R जा रहा है, उसका रेजिस्टेंस R है, T टाइम के लिए अगर आपने उसमें आपने करंट दे दिया, तो हीट जो जनरेट होगी दैट इज I² RT। समझ आएगी बात, सभी को बात समझ आ गई, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पावर। अब इसी सर आप अच्छा नितिन, चलो अब यहां पे समझ लो। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। अब सुनो एक और बात, अभी ना पेट नहीं भरा अपना, अपन ना अभी समझेंगे इसका ना, थोड़ा ना पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम करो, तुम्हारे क्या कहते हैं घर पे अगर किसी ने देखा हो
कि ना क्या होता है, आजकल तो नहीं होता, पहले होता था, एक सिलेंडर टाइप होता था, ठीक है, सिलेंडर टाइप मतलब कैसे बताऊं यार, बड़े 100 वाट का बल्ब होता था, 100 वाट का बल्ब देखा है कभी? जब उस दुकान पे जाके लेके आया करते थे कि 100 वाट का बल्ब होता है, मम्मी बोला करती 0 वाट का लेके ना, येलो कलर का बल्ब हुआ करता, येलो कलर का, ऐसे ऐसे। आजकल तो एलईडी आई हुई है, शायद आपके टाइम अभी आप छोटे हो, मतलब बल्ब देखे होंगे ना आपने, बल्ब जो होते हैं येलो येलो कलर के। तो कहते थे कि पुराने टाइम पे कहावत होती थी, भाई 100 वाट का बल्ब मत ले आइयो, बिल आ जाएगा, है ना, बोलते थे ना वे घर में कि भाई ज्यादा वाट का बल्ब ना ले आइयो, 100 वाट का बल्ब ना ले आइयो, उसका बिल ज्यादा आता है, एक काम करियो 10 वाट का बल्ब ले आइयो, 20 वाट का बल्ब ले आइयो, ऐसे बोला करते थे। नहीं तो अपने मम्मी पापा को पूछना कि मम्मी पापा कि ना 100 वाट के अंदर है ना, 100 वाट के बल्ब में ज्यादा बिल आया करता क्या, इसलिए कम यूज करा करते। तो ये पहले टाइम पे कहावत होती थी, अब तो एलईडी ने टाइम ले लिया, घरों में एलईडी आ गई, तो अब बिल नहीं आता। पहले क्या होता था, आपके जो घर का जो बिल डिसाइड होता था ना, इलेक्ट्रिसिटी, वो डिसाइड होती थी, आज भी वैसे ही होती है, पैटर्न थोड़ा बिलिंग का बदल गया, उसको मैं नहीं बताता, लेकिन पहले क्या होता था, जो भी आपका बल्ब पावर कंज्यूम कर रहा है, जो भी आपका बल्ब, जो आप बल्ब लेके आते हो, या जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का इंस्ट्रूमेंट है, लाइक वॉशिंग मशीन चला रहे हो, घर पे टीवी चला रहे हो, या कुछ भी ऐसी इंस्ट्रूमेंट चला रहे हो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो उसकी जो पावर यूज वो कर रहा होगा, अब आपको समझ में आएगा, पावर यूज कर रहा होगा, तो मैं बताऊंगा ये चीज, अभी सुनो ध्यान से, उसकी पावर से डिसाइड होता था कितना बिल है, उसके पावर से डिसाइड होता था कि कितने बिल बनाने, मतलब 2 यूनिट बिजली फूकी तो इतना बिल 10 रुपए लगेगा, ऐसे ऐसे मतलब ट्रेंड होता था। तो अब समझाता हूं कि ये जो पावर मैं बोल रहा हूं, पावर ये है क्या, समझना। जब मैंने बैटरी को ऑन किया, समझना मेरी बात, जब मैंने बैटरी को ऑन किया मतलब सर्किट को ऑन किया, इस सर्किट में करंट आया, इस सर्किट में करंट आया, करंट ने क्या किया, हीट बनाई, चलो वो बात ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च भी तो हुई होगी, ऐसे तो कोई काम होता नहीं, किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए। जैसे कि आप कल को आपको मतलब होमवर्क करना, तो काम करना पड़ेगा, तभी काम खत्म होगा, या फिर अगर आपको चलना है तो खाना खाना पड़ेगा, शरीर को एनर्जी चाहिए, बगैर एनर्जी कोई काम हो ही नहीं सकता, है ना। तो अब ये कोई काम अगर हो रहा है, अगर मैं इसको टाइम के फॉर्मेट में लोगे, कितना जो आपका एनर्जी इस सर्किट में लग रही है करंट आई को यूज कराने में, मतलब आई को दौड़ाने में, लाइक मान लो कि मेरे को 5 वोल्ट तो चाहिए, ये 5 वोल्ट एनर्जी ही तो है, कितने टाइम के लिए चाहिए कि आई करंट आ जाए, तो ये जो एनर्जी चाहिए, ये जो आप यूज करोगे उस इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए करंट से, दैट इज कॉल्ड योर पावर, जैसे कि मैंने आपको भी पावर यहाँ पे ये बताया ना, पावर इज इक्वल टू वी आई, ये तो मैंने लिख दिया फॉर्मूला, लेकिन अभी मीनिंग समझाता हूँ। मीनिंग ये है, पावर का फॉर्मूला होता है आपका V इंटू आई, या फिर मैं कहूँ आई स्क्वायर आर, या फिर मैं कहूँ V स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। पावर ऐसी क्वांटिटी है जो आपका बिल डिसाइड करती है घर पे। पावर की यूनिट होती है वाट, ठीक है, अब वोट बोलते हैं, वाट बोलते हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसे इंग्लिश मेरे को आती है मैंने आपको बोल के बता दिया। अब सुनो मेरी बात, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके सर्किट में करंट आई को दौड़ाने के लिए लगती है, दैट इज कॉल्ड योर पावर, ठीक है। जब यही एनर्जी कुछ टाइम के लिए आप बढ़ा दोगे, लाइक मान लो मैंने एनर्जी तो दे दी, घंटे तक चलती रही, 2 घंटे तक चलती रही, तो वो क्या बन के निकलेगी, हीट बन के वापस बाहर निकलेगी। अच्छा अभी एक बात बताओ, जिसको फिजिक्स आती है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रकाश डालते हैं। जब मैंने एनर्जी दी, करंट आई चला, मेरे को पावर जनरेट मिली I इंटू वी, या फिर मैं कहूँ आई स्क्वायर आर, या फिर वी स्क्वायर आर। जब यही एनर्जी मैंने कुछ टाइम के लिए दे दी, लाइक 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, है ना, तब मैं कह रहा हूँ कि हीट बन के वो एनर्जी बाहर निकली। कहीं ना कहीं ये चीज समझ नहीं आ रही कि एनर्जी जो सारी दी, कुछ टाइम के बाद वो हीट बन के वापस बाहर आई एनवायरनमेंट में।
एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ से आपका एक और लॉ फिजिक्स का क्रैक हो जाता है कि आपकी एनर्जी कभी भी आप खत्म नहीं कर सकते, कभी भी एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, आप सिर्फ फॉर्म बदल सकते हो। आपने पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, आपने पहले दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कुछ टाइम के बाद जब वो हीट बन के निकली तो वो हीट की फॉर्म में, आग की फॉर्मेट में निकली, है ना। अब ये हैं आपके फॉर्मूले, पावर है वोट, लेकिन अभी मीनिंग समझाता हूं। जितना ज्यादा करंट दौड़ आपको देना पड़ेगा उसके लिए उतनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, है ना। तो आपका पावर मतलब क्या, V इंटू आई, ठीक है। और यही टाइम के लिए आपको हीट मिल गया। लेकिन अभी थोड़ा सा इसको समझो, कभी भी जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे आएंगे, बल्ब के ऊपर ही आएंगे। बल्ब के ऊपर लिख देंगे 100 वोट का बल्ब है तो बताओ उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, अगर 2 एम्पीयर का करंट जा रहा है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। V दे दे, R दे दे तो ये लग जाएगा, करंट और वोल्टेज दे दे तो ये लग जाएगा। मतलब सो मैनी थिंग्स आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें ना सबसे बड़ी बात कुछ ऐसे होती है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कल मैंने क्वेश्चन कराए थे ना सीरीज पैरेलल वाले, हालांकि एचओ में इतना हार्ड नहीं आता, हमारे टाइम क्या होता था स्कूल में हार्ड आते थे, कई बार बुकों में लिख होते थे ना। तो जब कभी एडवांस बुक पढ़ोगे, जैसे कल मैंने क्या सर्किट लगाए थे ना, R1 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम, ऐसे काफी सारे रजिस्टर लगा के दे दिए थे। वो क्या करेंगे, एक बल्ब लगा के दे देंगे, कहते हैं भाई एक बल्ब है, बताओ इसकी पावर क्या है। पावर कुछ नहीं भाई, वोल्टेज निकालोगे, आई निकालोगे, वाट में पावर निकालोगे, ठीक है। वोट जो आपका है, इसको ना थोड़ा सा मैं आपको कुछ यूनिट बता दूं। कई बार आपको लिखा आएगा किलोवाट, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट होता है, ठीक है। अब ये जो आपका, अब मेरे को याद नहीं आज के टाइम पे यूनिट क्या है, लेकिन यहाँ यही है कि आपकी 1 किलोवाट 1 यूनिट बिजली होती थी, ठीक है। 1 वॉट आवर, हाँ। चलो सुनो अब आगे कि ना आपका जो एक और कई बार क्वेश्चन आता है, शायद हर साल आता है, 1 किलोवाट को जूल में निकाल के बताओ, ऐसा कुछ आता है मेरे ख्याल से, है ना। 1 किलोवाट को जूल में निकाल के बताओ, 1 किलोवाट आवर को जूल में, ये 1 किलोवाट आवर है, ठीक है। 1 किलोवाट आपका 1000 वोट, ठीक है। पावर अगर 1 किलोवाट आर है, कहते थे इसको जूल में करके बताओ, शायद किसी ने देखा भी होगा, एचए में आता है ये वाला क्वेश्चन। 1 किलोवाट आर आपका जूल में बताओ, तो कैसे करते हैं सुनो। पावर पर यूनिट, पावर क्या होती है, वर्क डन या एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो पावर इनटू टाइम जो होता है आपका, ये होता है आपका वर्क डन या एनर्जी। तो पावर कितनी है आपकी 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होता है, किलोवाट को आप वाट में लेके आओ, ठीक है। और आर को कितने में लेके आओ, सेकंड में लेके आओ, क्योंकि सेकंड होती है ना एसआई यूनिट तो टाइम की, तो कितने होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। तो देख लो कितनी वैल्यू आई, 3.6 इंटू 10 की पावर 6। तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल आपकी एनर्जी होती है। ये वाले क्वेश्चन कई बार आते हैं, कर लेना, आपकी एनसीईआरटी में शायद दिए भी होंगे मेरे ख्याल से। तो ये है आपका हीट और पावर। अब थोड़ा सा बातें करते हैं, मतलब ऊपर से और ठीक है। अब हम हीटिंग इफेक्ट से फायदा भी होता है, हमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से फायदा भी होता है। फिर अब करेंगे क्वेश्चन खत्म। किसी को कोई डाउट है भी, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। फिर अपन ना बल्ब को करेंगे, बल्ब को समझेंगे। उसके बाद मैं कुछ एक प्रेस का बताऊंगा, इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है उसका क्या होता है फिनोमिना। चलो देखो क्या होता है, डाउट नहीं है मेरे ख्याल से किसी को। चलो तो देखो,
थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया था ना। बल्ब किसने बनाया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने ही बनाया था, है ना। हमारे लिए जो आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है ना, उसका यूज भी है। कैसे? आप लोगों ने कभी बल्ब देखा होगा, कुछ ऐसा होता है इलेक्ट्रिकल बल्ब, ऐसा होता है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, ऐसा। थोड़ी भाई शेप गंदी है, हंसना मत, ठीक है। सर से एक ड्राइंग भी नहीं आती है, तो ऐसे मत सोचना। ऐसे आपका बल्ब आ गया, या आपका आ गया बल्ब, ओके। बल्ब यूं निकल रहे होते हैं 3 फिलामेंट ऐसे। यहाँ पे एक होती है अलग से वायर, ऐसे होती है ना एक वायर, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। नो, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ये काम करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे ये काम करता है, क्योंकि ग्लो करवाना है। ग्लो कैसे करते हैं सुनो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, सुनो मेरी बात। इस जो बीच की तार होती है पतली, इसको बोलते हैं आपका फिलामेंट। इसको बोलते हैं आपका फिलामेंट। बना होता है ये टंगस्टन से, बना होता है ये टंगस्टन से। टंगस्टन की क्या प्रॉपर्टी होती है? ये आपका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मतलब कि इस वायर को अगर मेल्ट करना है, पिघलाना है, तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? आई थिंक 3380 डिग्री सेल्सियस आपका देना पड़ेगा। चेक कर लेना, आप एनसीईआरटी में दिया होगा 3380 होता है, पता नहीं 3400 होता है, इतना ही होता है, ठीक है। मैं चेक करके बता दूंगा। अभी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, मतलब कल को अगर आपको फिलामेंट को पिघलाना है टंगस्टन के, तो आपको इसको मेल्ट करने के लिए 3380 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या करना पड़ेगा? इसको क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा, तब जाके इतने टेम्परेचर पे ये मेल्ट होगा। तो बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का हम कैसे यूज करते हैं? आपके बल्ब में फिलामेंट को दिया जाता है करंट, आपके फिलामेंट में आपके टंगस्टन को दिया जाता है करंट। करंट जब I स्क्वायर अमाउंट में, करंट जब आपका I स्क्वायर अमाउंट में, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R है, T टाइम के लिए दिया जाता है, तो हीट प्रोड्यूस होती है। ये हीट प्रोड्यूस होती है, हाँ। तो बच्चों एक बात याद रखना, जो भी कोई मेटल है इस दुनिया में, जो भी कोई मेटल है, जब आप उसको गर्म करोगे, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी 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 हाई है, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो पिघलने से पहले क्या होगा? वो ग्लो करेगी, उसके अंदर से एमिशन होगा रेडिएशन का, उसमें से एमिशन होगा रेडिएशन का, मतलब लाइट बाहर निकलेगी। इसके पीछे का जो साइंस है वो आप बड़ी क्लासेस में जाके करोगे, इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज ग्लो करेगी। आपने कई बार देखा होगा, आयरन जब हॉट करते हैं तो पहले रेड होती है, फिर वाइट होनी स्टार्ट हो जाती है ना, फिर येलो, फिर वाइट। तो ये वही चीज है, जब आपके ने कई बार घर पे देखा होगा, लोहा पहले गर्म होता है तो रेड होता है, फिर वो येलो होता है, फिर वो वाइट हो जाता है। सिमिलरली फिलामेंट भी जो है आपका टंगस्टन का, ये भी मेल्ट नहीं होता, तो क्या होगा? जिसको जितने टाइम तक करंट दोगे, उतने टाइम तक इसमें हीट होती रहेगी, ठीक है। हीट मिलती रहेगी, उतना ये ग्लो करेगा, रेडिएशन को ये एमिट करेगा, आपके घर में रोशनी आती रहेगी, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, आपके बल्ब में जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। कई बार आपने घर में देखा होगा, जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, तो क्या होगा? मान लो एक लिमिट है इसकी, कि जैसे ही इसके अंदर ज्यादा करंट आया, हीट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब हीट इतनी बढ़ गई कि फिलामेंट का टेम्परेचर 3380 डिग्री से भी बढ़ गया। आपका क्या हुआ? टंगस्टन यहाँ से मेल्ट हो गया, तार यहाँ से आपकी हट गई, टंगस्टन मेल्ट हो गया। अब क्या होगा? आपका बल्ब फ्यूज हो गया। इसको बोलते हैं आपका बल्ब फ्यूज हो गया, ठीक है। बल्ब फ्यूज होना इसी को बोलते हैं कि टंगस्टन वाली जो फिलामेंट है वो कट गई, ओके। तो बल्ब आपका काम करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके बल्ब में क्या होता है?
गैस भी भरी जाती है। आपके बल्ब में क्या भरी जाती है? गैस भरी जाती है। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन प्लस आर्गन आपके गैस फिल करी जाती है। ये क्या काम करती है? गैस को, आपके फिलामेंट को रिएक्ट नहीं करने देती, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करने देती नाइट्रोजन और आर्गन टंगस्टन की ऑक्सीजन के साथ। या कई बार कोई एयर आ जाती है तो कई बार जैसे लोहा होता तो रस्ट लग जाती है ना, तो रस्टिंग ना हो पाए या कुछ भी केमिकल रिएक्शन ना हो जाए, इसलिए बल्ब में आपके नाइट्रोजन और आर्गन गैस भी फिल की जाती है। ओके, अब इसमें आपको एक और बात समझ आ गई होगी। I²R क्या होता है? पावर। I²R क्या होता है? पावर। जिस बल्ब की पावर ज्यादा उसकी हीट ज्यादा, है ना। जिस बल्ब की पावर ज्यादा उसकी हीट ज्यादा, जितनी ज्यादा हीट आएगी उतना ज्यादा बिल आएगा। समझ गए? तो पावर 100 वाट वाले बल्ब की हीट ज्यादा आती है, इस वजह से उसका बिल ज्यादा आता है। इसलिए लोग कहा करते हैं भाई मत लेके आना यार, ठीक है। अच्छा, उल्टा यही काम ये होता है आपके फ्यूज में, उल्टा यही काम होता है आपके घर के फ्यूज में। देखो आपके घर में कनेक्शन होते हैं बहुत सारे, आपके घर में कनेक्शन होते हैं बहुत सारे, तो कल को मान लो हाई अमाउंट में करंट आ गया, कल को आपके हाई अमाउंट में करंट आ गया, ठीक है, तो घर के सारे इंस्ट्रूमेंट जल जाएंगे, है ना, घर के सारे इंस्ट्रूमेंट जल जाएंगे। इसको बचाने के लिए यूज किया जाता है आपका एक फ्यूज कनेक्शन। इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है? आपका एक फ्यूज कनेक्शन, ठीक है। कैसा होता है? कुछ इस टाइप से ना आपका बॉक्स होता है, जैसे मैं बना के दिखा रहा हूँ, इस टाइप का आपका एक बॉक्स होता है, ठीक है। इसमें आपकी एक होती है वायर, इसमें आपकी एक वायर होती है, जैसे मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ। ऐसे एक वायर लगी होती है, कुछ ऐसे एक वायर होती है, ऐसे, ठीक है, पतली सी वायर होती है। मेन बोर्ड के साथ आपका एक ऐसा स्विच लगा होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे टेलीफोन होते हैं, मीटर में होते हैं ना टेलीफोन टाइप छोटे छोटे, मैं टेलीफोन बोला करता, होते वो स्विच हैं, आपके फ्यूज होते हैं, ठीक है। वो घर में वो छोटे छोटे उस पत्थर के ऊपर, जो मीटर के नीचे कुछ पत्थर के ऊपर टेलीफोन टाइप लगा होता है ना, वो आपके फ्यूज होते हैं। तो इस टाइप का एक फ्यूज होता है जिसके एक बॉक्स होता है जिसके अंदर एक पतली सी वायर होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। अब ये वही काम है, कल को करंट ज्यादा आ गया, कल को करंट ज्यादा आ गया तो सर्किट में करंट जाने से पहले करंट को इससे होकर गुजरना पड़ेगा, है ना। तो ये वही वाली चीज होगी कि अगर आपको घर के एलिमेंट खराब करने हैं तो आपको मेरी मौत के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, है ना। अर्थिंग आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थर्मली आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? सुनो, थर्मली आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है कि कभी भी उसमें से हीट ना तो आप निकाल सकते ना आप उसमें हीट डाल सकते, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल बताऊं, मान लो मैंने एक चाय का कप रख दिया, ये आपका चाय का कप है, आपके चाय के कप में मैंने चाय डाल दी, ऑब्वियस सी बात है, चाय कॉफी जो भी डाल रखी है, ठीक है। अब ये गर्म है, ठीक है, ये गर्म है, मतलब गर्म चाय की प्याली है, ओके, गरम गरम है। अच्छा, जिसको ऐसे ही पड़े रहने दो, इसको ऐसे पड़े रहने दो, तो क्या होगा? चाय ठंडी हो जाएगी, मतलब हीट निकल गई। लेकिन अगर मैं कह दूं कि इसको मैंने एक बॉक्स में रख दिया, ठीक है, और बोल दिया कि ये थर्मली आइसोलेटेड है, मतलब ये चाय अगर आज गर्म है ना तो आने वाले 1-2 दिन बाद भी ये चाय गर्म ही रहेगी। बट आइडियली कोई भी आपकी थर्मल आइसोलेटेड नहीं है, कोई भी आपका आइडियल नहीं है, ठीक है, आइडियल तो है ही नहीं। लेकिन अगर आइडियल हो गया कि हाँ भाई आइडियल बॉक्स में डाल दिया जो कि थर्मल आइसोलेटेड है, ये कभी भी आपका वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं, ठंडी नहीं होगी। अर्थिंग का ख्वाहिश में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि वहां आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा हैं, तो उस बेस पे मैं आपको बता दूंगा घर के कनेक्शन के बारे में। फिलहाल मैं भी जो बता रहा हूं उसको समझो, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अब कल को मान लो आपकी बिजली आई ज्यादा अमाउंट में, हाई अमाउंट में बिजली आ गई, आपका मेल्टिंग पॉइंट फ्यूज वायर का लो है, ये खत्म हो जाएगी, ये फ्यूज हो जाएगी, ठीक है, बाहर वाले में करंट जाएगा ही नहीं, सारे अप्लायंसेस जलने से बच जाएंगे, सारे अप्लायंसेस जलने से बच जाएंगे, ओके। अब एक और लास्ट कल को क्वेश्चन आता है आपका कि ना, एक मिनट, आपकी ना
वो आ गया कल को कि एक घर में ना आपके ना क्या बोलते हैं, क्या बोलूं, 200 वाट का बल्ब आ गया आपके घर में, 200 वाट, 500 वाट बोल दो, आपके घर में 500 वोल्ट का बल्ब आ गया, ठीक है। आपके घर में बिजली आ रही है 220 वोल्ट, ठीक है। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो आ रही है 220 वोल्ट। कल को ये बल्ब फ्यूज ना हो जाए तो मेरे को कितना फ्यूज वायर, कितने एम्पेयर की फ्यूज वायर लानी पड़ेगी, कितना मिनिमम ऑफ करंट ये बेचारी वायर ले सकती है, ठीक है। कितने अमाउंट में करंट आपकी बेचारी वायर ले सकती है, कितने अमाउंट का रेजिस्टेंस होना चाहिए उस वायर का, आपसे पूछा जाता है कई बार। मतलब कितना करंट ये बेचारी वायर ले सकती है कि उसका अपने को फ्यूज बनाना पड़े। तो समझो 500 वोल्ट का बल्ब है, 220 वोल्ट, वो क्या होगा, क्या कहते हैं, वोल्टेज आ रही है आपके घर में और जो 500 वोल्ट ये कंज्यूम करता है, तो पावर क्या होती है, V × I। पावर क्या है, 500 वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट। करंट क्या है, I। तो 500 बाय में 220 = I। तो ये काटो, ये बनेगा आपका 22, 2 × 22, 22 × 44, 6 बच गया, ठीक है, 6 बच गया। तो 2.26 कुछ आएगा। तो I की वैल्यू आ जाएगी 2.26 एम्पेयर। मतलब अगर 2.26 एम्पेयर तक का करंट आ रहा है तो हमारा बल्ब चमकेगा। जैसे ही 3 एम्पेयर का करंट आ गया बल्ब फ्यूज, जैसे 3 एम्पेयर का करंट आ गया आपका बल्ब फ्यूज। क्योंकि बल्ब की रेटिंग पावर कितनी है, 500 वोल्ट कि 500 वोल्ट ये जो पावर है कंज्यूम करेगा। 220 वोल्ट की अगर आपकी वैल्यू आएगी, करंट मतलब वैल्यू मतलब वोल्टेज आ गई, तो करंट आई कितना आ जाएगा, 2.26 एम्पेयर। मतलब 2.26 एम्पेयर तक तो ये करंट झेल सकता है, ग्लो करेगा। जैसे 3 एम्पेयर का करंट आया आग लग जाएगी, इसमें फ्यूज हो जाएगा, तो बेचारा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो अपने को 3 एम्पेयर तक का फ्यूज घर में लगाना पड़ेगा, ठीक है। 3 एम्पेयर का तक का अपने को फ्यूज घर में लगाना पड़ेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपके घर में जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसके अंदर कौन सा मटेरियल लगाया जाता है? आपके घर में बताओ, जो इलेक्ट्रिक आयरन है ना, कितना करंट, कितना वो लगाया जाता है आपके घर में? मान लो कोई इलेक्ट्रिक आयरन है, उसका एलिमेंट क्या है? बताओ बताओ बताओ। आप सब जानते हो उसको अच्छे से, मतलब जानते मतलब आपको पता है। जो बच्चा बताएगा, क्या बताएगा, इनाम तो ना देना है उसको। अच्छा, एक मैंने वो भी दिया आपको कल, एक साइट दी है ना, उस साइट पे बहुत सारे एमसीक्यू पड़े हैं, टेस्ट छोटे छोटे सारे बच्चे लगाओगे, ओके। सारे बच्चे उस पर टेस्ट लगाना। फिर आपके बल्ब जग जाएंगे, दिमाग की बत्ती चलेगी, ठीक है। कोई बता सकता है आयरन में कौन सा मटेरियल यूज होता है? नाइक्रोम जो मटेरियल है लगाया जाता है। कहां से रिपीट कर दूं ख्वाहिश, कहां से रिपीट करूं ये टॉपिक? बताना मेरे को। टॉपिक तो मैंने पूरा पढ़ा दिया। कहां से ये तो बता दो ना। अरुण बता दो कहां से करना है। ये वाला जो न्यूमेरिकल कराया छोटा सा, चलो सुनो।
देखो क्या होता है, आपके यूं लिख दिया बल्ब में, ऐसे ऐसे लिख देते हैं कई बार कि आपका एक बल्ब है, आपका एक बल्ब की जगह तुम एक काम करो, टीवी लगा लो। आपका एक टीवी है, टीवी नहीं खराब होता, तुम एक काम करो टीवी लगा लो, टीवी ही लगा लो। आपके पास एक टीवी है, ये टीवी है, टीवी पे लिख दिया कि ये 2 किलोवाट पावर कंज्यूम करता है, पावर, ये 2 किलोवाट पावर कंज्यूम करता है, ठीक है। 220 वोल्ट की आपकी वोल्टेज आ रही है घर में, इलेक्ट्रिसिटी 220 वोल्ट एसी में बोलते हैं ना, वो यही होती है। आपसे पूछा गया कि टीवी खराब ना हो, टीवी खराब ना हो, फ्यूज कितने एम्पेयर के करंट को रोकने वाला लगाऊं? मिनिमम पूछा हुआ है, मैक्सिमम तो कितने लगवा लो कि इस टीवी को प्रोटेक्ट करने के लिए कि हाँ भाई टीवी खराब ना हो जाए, कल को ज्यादा करंट आए, टीवी खराब ना हो जाए, तो कितने अमाउंट का करंट रोकने वाला फ्यूज लगवाऊं? मेन क्वेश्चन ये आता है। मिनिमम मतलब कम से कम इतना तो हो फ्यूज आपका। तो समझ लो कि पावर कितनी है आपकी 2 किलोवाट, वोल्टेज कितनी आ रही है इसके पास 220 वोल्ट, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट कितना आ सकता है टीवी में? P = V × I, है ना, अभी पढ़ा था पावर = वोल्टेज इंटू करंट। तो पावर कितनी है 2 किलोवाट मतलब 2000 वोल्ट, वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट, तो करंट I कितना आया? कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेटर से कर लो या कैसे भी कर लो, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। चलो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 11, यहाँ 100 का 11वां हिस्सा आपका कितना होगा 9.999 ना 9.888 आएगा, ठीक है, 9.099 ये आएगा। देख लेना, यही आएगा मेरे ख्याल से। 9.099 एम्पियर, ठीक है। मतलब कि इतने एम्पियर करंट इसके अंदर जाएगा, इतने एम्पियर अप्रोक्सीमेट निकाला, आप निकाल लेना क्या वैल्यू आती है, मतलब 9.1 एम्पियर करंट इसके अंदर जाएगा, ठीक है। कल को अगर आपने फ्यूज वायर लगा दी जो रोक सकती थी आपके 8 एम्पियर तक के करंट को, तो जल जाएगा ये, क्योंकि जल जाएगा ना ये, कि कल को 10 एम्पियर करंट आ गया तो जल जाएगा। तो क्या करना है आपको, मिनिमम कितने एम्पियर करंट लगाना है, कितने, तो आप कर सकते हो कि आप 9.09 से बड़ी वैल्यू कोई भी चूज कर सकते हो। वो आपको सवाल में ऑप्शन मिलेगी कि आपको दे देगा 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर या 9 एम्पियर। तो देखो 9 एम्पियर इससे छोटा, 4 एम्पियर इससे छोटा, 5 एम्पियर इससे छोटा, 10 एम्पियर का फ्यूज इससे बड़ा है, मतलब कल को फ्यूज वायर आपकी 10 एम्पियर तक के करंट को झेल सकती है, मतलब ये खराब नहीं होगा। ओके, कि मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए करंट की, मतलब फ्यूज की कितने वैल्यू तक का करंट वो रोक ले। वो होता है ना यहाँ भाई एक लिमिट तक मेरी क्षमता है या कुछ मेरी कैपेबिलिटी है कि कोई मेरे में करंट आएगा तो मैं खुद जल जाऊंगा, आगे वालों को बचा लूंगा, है ना, वो है ये। तो आई थिंक अब आप कर लोगे, चैप्टर आपका इसी के साथ हो जाता है फिनिश। तालियां भाई, इसी के साथ आपका इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है फिनिश। किसी को कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी, ठीक है। थोड़ा सा एक आधा न्यूमेरिकल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आप मेरे को बताना। एक क्वेश्चन है, करो सारे। सीरीज में आपके ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस लगे हैं, ठीक है, आर 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 ऐसे सीरीज में लगे हैं, एन रेजिस्टेंस, एन रेजिस्टर लगे हैं, सारे के सारे बच्चे करेंगे। यही सेम रेजिस्टेंस लगे हैं पैरेलल में, ऐसे एन रेजिस्टर पैरेलल में लगे हैं, ठीक है, आर 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 आर। तो यहां निकलता है आपका आर इक्विवेलेंट टू
यहाँ निकलता है आपका R इक्विवेलेंट 1। मेरे को बताओ इन दोनों का रेशियो क्या होगा, R इक्विवेलेंट पहले केस में, R इक्विवेलेंट दूसरे केस में क्या होगा बताओ। R इक्विवेलेंट पहले केस में और R इक्विवेलेंट दूसरे केस में दोनों का रेशियो क्या होगा। चलो 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 फटाफट करो, फटाफट फटाफट फटाफट। निकला किसी बच्चे का यार, बच्चों करो देखो। जब आपके रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं हम डायरेक्ट उनको ऐड करते हैं। कितने रेजिस्टेंस है, R प्लस R से चलते चलते N तक मैं जब इनको ऐड करूंगा तो कितने ऐड हो जाएंगे, N इंटू R रेजिस्टेंस नहीं आ जाएगा, N इंटू R। यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 2 कितना आएगा 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R से चलते चलते, ठीक है। N रेजिस्टेंस तक क्या वैल्यू आएगी, N अपॉन R 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 2। तो R इक्विवेलेंट 2 की वैल्यू कितनी आएगी, R बाई N। रेशो किसका पूछा हुआ है, इनका। R1 की वैल्यू कितनी, R इक्विवेलेंट 1 की वैल्यू कितनी, NR। नीचे वाली की वैल्यू कितनी, R बाई N। टोटल वैल्यू कितनी आ गई, N स्केयर R अपॉन R। R से R कैंसिल की वैल्यू कितनी आ गई, N स्केयर। N स्केयर विल बी द आंसर, N स्केयर विल बी द आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ ये इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर मैं खत्म करता हूँ। अब सारे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे,
NCERT की बुक को रीड करेंगे, चैप्टर को, इसके पीछे के सारे क्वेश्चन करेंगे। ओके, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, जो पर्पल वाले, जो पिंक कलर के बॉक्स में बना हुआ है पॉइंट टू रिमेंबर, जहां डाउट आए पूछ सकता है। देन वो जाएगा NCERT एग्जाम्पलर सॉल्व करने, एंड आपको फिर मैंने आपको एक वेबसाइट दी है, कल उस पर जाके वो फिर वो क्विज लगा सकता है। पहले NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करना, एक एक, आपको मजा आएगा, ठीक है। देन आप जाना, जो साइट दिया ना मैंने, साइट, उसके क्वेश्चन करना। उसके बाद आपका ये टॉपिक क्लियर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज क्लास को ओवर कर दूं मैं। तो मैं नहीं है ना डाउट, चलो कल मेरी क्लास नहीं होगी, फर्स्ट चैप्टर मैं करवा चुका हूँ, कल केमिस्ट्री की होगी। ओके, केमिस्ट्री की ना, नहीं है, चलो बता देंगे जिसकी भी क्लास होगी आपकी, ठीक है। तो इस बार टेस्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट आएगा, प्रिपेयर होना, बढ़िया एकदम मस्त नंबर लेना। ओके, कोई ग्रुप में, मतलब कोई डाउट हो ग्रुप में, बिंदास क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ओके, तो इसी के साथ क्लास को करते हैं ओवर। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ, इसी के साथ जोड़ दूंगा, मज़ा आएगा, ठीक है। जनरेटर बनाना सीखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।